भगवान श्री कृष्ण की ऋतु के अनुसार लीलाएं चलती। बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, ब्रजभाषा में मैं पढ़ा हूँ। जाड़े में कैसी कैसी लीलाएं भगवान करते हैं। जाड़े में उनके खिचड़ी खाने का वर्णन किया गया है, एक भक्त ने किया है। तो ऐसे श्री कृष्ण बैठे हैं, कांप रहे हैं, और माँ यशोदा कहती है खाओ खाओ, तो खिचड़ी फूंक फूंक करके खा रहे हैं। उसी वर्णन में सिखा रही माँ, सिखा रहे। श्री कृष्ण उंगली लगाते हैं तो उंगली में ताप का अनुभव होता है, तो माँ कहती है कि नहीं, ऐसे किनारे किनारे खाओ, किनारे किनारे खाओ, ऐसे खाओ। माँ स्वयं भी खिलाती है, लेकिन श्री कृष्ण भी खाना चाहते हैं ऐसे, किनारे किनारे से खिलाती। जाड़े में गरम गरम भोजन, फूंक फूंक करके रहना, और आग के पास बैठने की चेष्टा करते हैं, अग्नि के पास बैठे। गिरिराज जी की गुफा में भी ज्यादा रहने की कोशिश करते हैं। यह आश्चर्य की बात है, सब सांसारिक लोग नहीं समझ पाएंगे कि भगवान को भी ये प्रकृति बाधित करती है, ठंडा देती है। नहीं, वो भगवदीय सृष्टि है, वो सब चिन्मय है। भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए भगवान की शक्तियां इस तरह कार्य करती हैं। जैसे वृंदावन में कोई सिंह दहाड़ता है, बाघ गरजता है, कृष्ण बलराम डर जाते थे और डर करके किसी गुफा में भागते थे। ऐसा भागवत में वर्णन। तो डर जाते थे कि हाय बाप, अब क्या होगा, कहीं से बाघ आ रहा होगा। तो वहां पर टीका में सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते हैं, भगवान को सुख देने के लिए भगवान के नित्य परिकर ही या भगवान की शक्तियां ही बाघ के रूप में बन करके और भगवान को इस तरह भय का सुख दे रहे। कहीं भय हो और भय से बच जाए व्यक्ति, तो एक सुख की अनुभूति होती है। भगवान इस सुख का अनुभव ले रहे हैं। तो जाड़े में अलग लीला करते हैं, बरसात में अलग लीला करते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान अपने सखाओं के साथ कभी कभी खाने बैठते हैं पत्थर के ऊपर। सब वर्षा हो गई है, पत्थर धुल गए हैं, तो घर से तो भगवान ये सब बहुत लोटा कटोरी गिलास सब लेकर नहीं जाते। ये तो जीवन की फालतू चीजें हैं। वास्तव जो लोग तो इन आवश्यकताओं को कम करते जाते हो, तो एक भी कटोरी का प्रयोग नहीं करते, जैसे सुखदेव गोस्वामी वगैरह। तो अपने हाथ को ही पात्र बना लेते हैं, करपात्री हो जाते। हाथ पर जितना आटा खा लिया, इसी से पानी पी लिया, दूध पी लिया, इसके बाद हाथ धोआ चल दिया। ये 10-10 कटोरी मांजो, अरे खड़र मड़र, इसमें टाइम बीतता है मनुष्य जीवन का व्यर्थ। ये सजाओ, वो सजाओ, ये सजाओ। भगवान दिखा रहे हैं अपनी लीला में। वो जब वृंदावन में जाते हैं बरसात में, घर से ले गए हैं भोजन, छींके में बांध दिए, वहां जाने के बाद सब बच्चे खाते हैं। वर्षा से पत्थर साफ हो जाता है और नजदीक ही झरना झर रहा है, पानी बह रहा है, तो बिल्कुल मिनरल वाटर का बाप बह रहा है, स्वच्छ पानी, बिल्कुल झरना। तो पत्थर पर ही वे खाना चालू करते थे। ये कभी कभी पत्ता ले लेते थे, पत्ता पर से है कि खाते समय ही वर्षा होने लगती है, ऐसा वर्णन। लगभग जब वो शेष कर चुके हैं, सभी गोप बच्चे शेष कर चुके, पत्थर पर खा रहे हैं, चाट रहे हैं, थोड़ा सा बाकी रह गया है। और भगवान के खाने का स्वभाव था कि हाथ पर, बाएं हाथ पर लेते थे ऐसे भात, दही भात, मसृण सान करके, सजाओ दही का ऊपर का मलाई सान करके भात में, और
ऐसे खाते थे। और अचार अदरक का, नींबू का, मिर्च का 3 जगह अंगुलियों में खोस लेते थे। ऐसे खाते थे, बहुत देर तक श्री कृष्ण खाते थे, क्योंकि भोजन लीला बच्चों को बहुत सुख दे रही थी। देर तक खाते थे, देर तो खाते थे। इसके बाद अचार को निकाले, काट करके फिर इसमें स्टैंड में रख दिए। भगवान ये सिखा रहे हैं कि जीवन में बहुत आवश्यकताओं को बढ़ाना नहीं चाहिए। तब तक भगवान इंद्र वर्षा करने लगते हैं। वे भगवान के सेवक हैं, जानते हैं कि श्री कृष्ण चाहते हैं वर्षा। बाह्य रूप से देखने में लगेगा कि जो ईश्वर खा रहा है, भगवान खा रहा है, तो देवराज ऐसी गुस्ताखी, ऐसा अन्याय क्यों करते हैं, क्यों वर्षा करते हैं? लेकिन भगवान चाहते हैं और उनकी इच्छा को समझ करके वे उसी समय पानी बरसना चालू कर। जो भी बच्चे अपना प्रसाद रखे थे पत्थर पर, वो सब अपने काच करके हाथ में लेकर के जल्दी जल्दी गुफा में भागते हैं। कृष्ण बलराम पहले तो भागते हैं पेड़ में, जो गुफा दूर है, तो वृक्ष के खोड़र में, कोटर में दोनों भाई से रुक जाते हैं। वर्षा हो रही है, थोड़ी सी वर्षा होती है, इसके बाद खुल जाती है। खुलने के बाद खा करके फिर हाथ धो करके ऐसे। और पत्थर पर जो जूठा बचा हुआ है, वो सूरदास जी कहते हैं कि मुझको मिला प्रसाद। वो पद गाते हैं, वो सारा प्रसाद मैं खाऊंगा। पत्थर पर बच गया है, उसको जा करके डायरेक्ट जिह्वा से चाट चाट कर सूरदास जी खा रहे। एकदम स्वच्छ पत्थर, भोजन थाली। तो मुझे यह बात याद रही कि इसी तरह से जैसे वे बरसात में लीला करते हैं, गर्मी में लीला करते हैं, बहुत ज़्यादा तैरते हैं सरोवरों में, जमुना में, इधर उधर, तो बसंत में भगवान की लीलाएं होती हैं, बहुत विशिष्ट। उस दिन हम लोग देख रहे थे, बच्चे कर रहे थे श्री कृष्ण का वासंतिक रास। बसंत का रास और शरद के रास में अंतर है। वसंत के रास में आपने देखा मधुमंगल और श्रीदाम भी थे, 2 बच्चे भी थे, तो रहते हैं फाग खेलने में और सब में, भगवान के दल में सखा रहते हैं। शरदकालीन रास जो हुआ था उसमें कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं। भगवान श्री गोपीजनों के साथ रात्रि में विहार करते हैं, और यहाँ अधिकांश दिन में विहार करते हैं। बसंत ऋतु में फूल फेंकना, विविध प्रकार से गुलाल लगाना और रंग डालना, ये सब लीलाएं होती रहती। तो ऐसे अवसर पर तो वास्तव में गीत होना चाहिए भगवान की लीलाओं का। और मैं तो बाल लीला का क्रम तो शाम को ही रखूंगा, वो मेरा मूड नहीं है वो लीला कहने का, उसका सीरीज बना हुआ। आज बसंती की लीला होनी चाहिए, कुछ गीत होना चाहिए, ऐसा लगे कि बसंत पंचमी है। वृंदावन में आज बहुत लीलाएं होती हैं, और शाह बिहारी मंदिर है, उसका एक कमरा खुलता है जिसको बसंती कमरा कहते हैं। भगवान आज उस कमरे में प्रवेश करते हैं और बहुत भीड़ होती है। लोग बहुत लंबी लाइन लगा लगा करके बहुत देखते हैं। इसी बसंत पंचमी के दिन खुलता है। तो भक्तों का जीवन ऐसा होना चाहिए कि भगवान के लीला के अनुसार कुछ उसका चित्त हो या बाहरी परिवेश भी हो। ऐसा नहीं कि रोज एक ही ढंग की पूजा, एक ही ढंग का गीत, एक ही सब कुछ। जो बहुत बड़े स्टैंडर्ड के मंदिर हैं जहाँ भगवान की पूजा का विधान है, वहाँ भगवान को दिन में भी कई तरह के राग गाए जाते हैं। सवेरे दूसरा, दोपहर को दूसरा, शाम को दूसरा, उस तरह, क्योंकि भगवान भिन्न भिन्न लीलाएं करते हैं।
शाम को गोचारण करके लौटते हैं, तो उस समय कुछ भिन्न पद गाए जाते हैं। हम लोगों ने देखा है अभी भी, जैसे राधा रमण मंदिर है वृंदावन में, वहाँ बहुत ढंग से गाया जाता है भगवान की लीला के अनुसार सब चीज। ये कैसे पता लगा, एक बार हमारे साथ एक व्यक्ति गए थे, वो कहे कि हम भी गाएंगे, तो हमने कह दिया कि ठीक है बैठिए गाइए। तो जब ही हारमोनियम लेकर चालू करने जा रहे थे तो एक पुजारी जी आए, कहे कि आप क्या गाएंगे, इस समय इस राग में गाना होगा, ये चीज गाना होगा, ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं। तो उनको तो इसका पता नहीं था। तो अरे सॉरी, वो तो चालू करना चाहते थे नमः विष्णुपादाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। उन्होंने कहा ठीक है ये गाई, लेकिन इस समय ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं, ये पद गा रहे हैं। पहले के तो वैष्णव इतने शक्तिशाली होते थे, किसी इतने विद्वान की भगवान के श्रृंगार को भी रोज जैसा होता था वैसा वो गाते थे, श्रृंगार के अनुसार। जैसे आप लोगों ने सुना एक सूरदास जी को एक बार कहा गया श्रीनाथ जी के बारे में गाने के लिए। सूरदास जी भगवान के श्री विग्रह के श्रृंगार को देख करके गाते थे, जबकि जन्म से अंधे थे। कोई भी लीला गाते थे तो उनके सामने वो लीला स्फुरित होती थी और उसी के अनुसार गाते थे। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल गोस्वामी, वे गुरु थे सूरदास जी के। कुछ वैष्णवों ने कहना चालू किया कि सूरदास जी जो कुछ भी गाते हैं भगवान की लीला को देख कर गाते हैं, डायरेक्ट देखते हैं गाते। पर अन्य लोगों के मन में आपत्ति हुई कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है इतना। तो उन्होंने भी कहा, विट्ठल गोसाई ने कहा कि हाँ वो गाते हैं, विट्ठल नाथ जी वो गाते हैं, ऐसे देख करके लीला गाते। तो इसका परीक्षण करने के लिए विट्ठल नाथ गोसाई ने उस दिन भगवान श्रीनाथ का श्रृंगार कराया, वस्त्र नहीं पहनाया, श्रृंगार किया गया केवल फूलों से और विविध फूलों से। हाथ में भिन्न रंग का फूल था, गले में भिन्न रंग का फूल, कमर में भिन्न रंग का फूल, पैर में नूपुर के स्थान पर भी फूल, कुंडल के स्थान पर भी फूल, गले में फूल, सब जगह वस्त्र के बदले भी फूल। तो सूरदास जी की परीक्षा लेने के लिए कि वास्तव में भगवान की लीला देख कर गाते हैं, तो यहाँ श्रीनाथ जी का श्रृंगार गावे, अगर गाते ठीक से तो मान लिया जाएगा कि हाँ ये देख कर गाते। तो वैष्णव ने कहा कि सूरदास जी आज जरा आप श्रीनाथ जी के श्रृंगार पर गीत गाइए। वो जन्म से अंधा व्यक्ति, उन्होंने कहा श्रृंगार देख करके गाइए, कैसा वस्त्र है, कैसी पगड़ी है, कैसा है, सब देख करके गाइए। सूरदास जी ने अपना तान पूरा उठाया। उनका एक प्रसिद्ध पद है, आज हरि देखो नंगा नंगा। आज तो श्रीनाथ जी वस्त्र पहने ही नहीं, आज तो नग्न है। इतना उन्होंने चालू किया। इसके बाद फूलों का वर्णन किया कि फूल का कर्णभूषण है, इस फूल का ये है, इस फूल का ये है, इस फूल का वो है, कंप्लीट वर्णन कर दिया उन्होंने। यह भगवान की कृपा है उन पर। तब सब वैष्णवों ने समझ लिया हाँ हाँ इनके सामने भगवान नृत्य करते हैं और लीला करते हैं, उन लीलाओं को देख करके ये वर्णन करते हैं।